सो हाय बच्चों, आखिरी वीडियो आज के दिन की जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री को आप पूरी तरीके से खत्म कर दोगे। तो इस वीडियो में सारे ग्राफ और सारे के सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे हैं, तो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे अगर इस वीडियो को पूरी तरीके से नोट कर लेते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो और अपनी शीट बना लेते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना और मेक श्योर करना पूरे के पूरे फॉर्मुलेस कंप्लीट कर लो। आओ सबसे पहले सोल्यूशन चैप्टर पे आपके मेन फॉर्मुले स्टार्ट होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। वेट परसेंटेज, आपको पता है वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 है। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 है। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई है। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 है, अगर वेट आपने ग्राम में लिया है तो। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम वाला रहेगा और मोलारिटी रहेगा, ये इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद आएगी हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड फेज, और KH हेनरी कांस्टेंट रहेगा। तो इसके बाद आएंगे रॉल्ट लॉ के 5 फॉर्मूले। सबसे पहले दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द मिक्सचर P0 AXA, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट इन द मिक्सचर P0 BXB। XA आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट का कॉम्पोजिशन है वेपर फेज के अंदर, सॉरी लिक्विड फेज के अंदर। XA आपके सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हैं हम लोग और XB आपके सोल्यूट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, P0 A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P0 B इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट। PT क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। P0 A अगेन आपका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, B में से एक माइनस करना, और XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ये आपका फॉर्मूला लग रहा है किसके लिए? लिक्विड फेज के लिए। अगर मैं वेपर फेज में निकालना चाहती हूँ कॉम्पोजिशन तो वो होगा YA YB। तो अगर आपके पास दो लिक्विड्स है तो लिक्विड फेज में XA XB उसका कॉम्पोजिशन है और YA YB उसका वेपर फेज में कॉम्पोजिशन है। तो ये वेपर फेज के लिए अगर फॉर्मूला निकालना है तो ये लगेगा, लिक्विड फेज के लिए दोनों ही मोल फ्रैक्शन है। तो YA हो जाता है PA बाय PT और YB हो जाता है PB बाय PT। PA आपने यहाँ से निकाल लिया, PT आपने यहाँ से निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करोगे तो YA आ जाएगा, 1 में से माइनस कर दोगे तो YB आ जाएगा। तो ये 5 फॉर्मूले रॉल्ट लॉ के आपको याद रखने हैं। फिर आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। P0 A इज द वेपर प्रेशर ऑफ द आपका प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका सॉल्वेंट। ठीक है, देन आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। डेल्टा TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, KB आपका है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, M इज मोलालिटी, मोलालिटी का वही फॉर्मूला है। ठीक है, अगेन डेल्टा TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। KF अगेन आपका काइरोस्कोपिक कांस्टेंट है, M आपकी मोलालिटी है, तो ये होगा डेल्टा TF इक्वल्स टू KFM। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। ये होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। फिर है वेंट ऑफ फैक्टर, लास्ट में वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में I मल्टीप्लाई करोगे तभी ये फॉर्मूला सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये मेन फॉर्मुलेज है सारे के सारे जो आपको सॉल्यूशंस की याद रखने हैं। बाकी वन शॉट मैंने आपको पूरा करवा दिया है, आई होप आपने देख लिया है। 2 ही ग्राफ है यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं, एक है प्रेशर वर्सेस सॉल्युबिलिटी का ग्राफ, PA इक्वल्स टू KH XA होता है, तो यहाँ से स्लोप आपका किसके बराबर होगा? KH के। बाकी आपको एक आइडियल सॉल्यूशंस के जो है क्या कहते हैं ग्राफ पूछ सकता है। तो अगेन अगर मैंने XB को ओरिजिन लिया है तो मैं यहाँ से PB का ग्राफ बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे को इक्वेशन पता है PB इक्वल्स टू क्या होगा? P0 BXB। ठीक है, और एक और ग्राफ जो निकल सकता है यहाँ से वो PT का है। PT इक्वल्स टू क्या होता है? P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A इंटू XB। तो यानी कि यहाँ से ये आपको PT का ग्राफ देगा जो आपका इंटरसेप्ट वाला है, क्योंकि हाँ इसका ओरिजिन भी XB है। XA के लिए ग्राफ है PA इक्वल्स टू P0 A XA, तो ये जो ग्राफ है ये होगा PA का जिसका ओरिजिन XA है। ठीक है, तो एक साइड XB ओरिजिन है, एक साइड XA ओरिजिन है। ये XB वाला PB और PT XA वाला PA, और P0 B आपका हमेशा सोल्यूट का वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि सोल्यूट आपका मोर वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो अगेन आइडियल लॉ का अगर ग्राफ पूछता है तो ये हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में शुरू करेंगे अगर हम लोग पूरी की पूरी समरी को, तो सबसे पहले एनोड पे आप लिखते हो ऑक्सीडेशन, कैथोड पे आप लिखते हो रिडक्शन। आपको यहाँ पे वो मेटल यहाँ पे लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पे जिसका रिडक्शन हो रहा है पीछे लिखोगे। E0 ऑफ सेल इज कैथोड माइनस एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। फिर E सेल निकालना है, उसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन है E0 ऊपर से आगे 0.059 N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। K इक्विलिब्रियम अगर निकालने को बोलेगा तो N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E0 यहाँ से निकाल लिया, 0.059 से डिवाइड करोगे, और अगर K निकलवाएगा तो इस पूरे वैल्यू को 10 की पावर में पुट कर दोगे। डेल्टा G0 का फॉर्मूला माइनस NF E0, F आपका फैराडे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 96500 रहता है।
ठीक है। लास्ट है ई सेल, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अगर निकलवा रहा है तो इट इज -0.059 इंटू पीएच, जहां पे पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। बाय चांस अगर H प्लस दे रहा है तो H प्लस से पीएच में कन्वर्ट कर दो, पीएच से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई सेल आ जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। देन आएंगे कंडक्टेंस के फॉर्मूले, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू ρl बाय ओम, इसकी यूनिट है, रो इक्वल टू RA बाय L, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, G इक्वल टू KL बाय सीमेन इसकी यूनिट हो जाएगी, K इज कंडक्टिविटी, GL बाय A सीमेन मीटर इनवर्स, G स्टार सेल कांस्टेंट है मीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला K इज कंडक्टिविटी इनटू 1000, M इज योर अगेन मोलारिटी, इसकी ऐसा यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आइए लास्टली आएगा अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज मोलर कंडक्टेंस बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, K इज योर डिसोसिएशन कांस्टेंट, C इज योर कंसंट्रेशन, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है तो आप इसको C अल्फा स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नेग्लेक्ट कर देना क्योंकि इसका कुछ खास वैल्यू नहीं आता, बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू अल्फा का स्क्वायर। W इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जो कि वेट ऑफ मेटल ग्राम में दे रहा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेटल करंट एम्पियर में इनटू टाइम सेकंड में, N इज द चार्ज ऑन द मेटल इनटू 96500। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आप वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड बता दोगे। अगर सेकंड लॉ है कि मतलब अगर Q कांस्टेंट है यानी कि करंट और टाइम कांस्टेंट है दो सेल्स के लिए, तो उसके लिए आप W1 बाय W2 को Z1 बाय Z2 के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर से अगर मैं बोलूं ग्राफ, तो ये दो ही ग्राफ है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम निकालना। तो अगर लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको लैम्डा नॉट एम मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको मिलता है। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम इंटरसेप्ट है, स्लोप नेगेटिव है और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, तो यहां से आप लैम्डा नॉट एम निकाल सकते हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको यहां से कर्व मिलता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम आप कहां से निकालते हो, कॉलरैश लॉ से, ठीक है, कॉलरैश लॉ से, ठीक है। तो ये होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूले और ग्राफ। लास्ट में आएगा केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले फॉर्मूले में स्टार्ट करेंगे रेट को एक्सप्रेस करना, रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट का पॉजिटिव, जो भी नंबर स्टीशियोमेट्री में होगा उसका रेसिप्रोकल। जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले क्या रहेंगे, पहला फॉर्मूला है A इक्वल्स टू A0 माइनस KT, A इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, K रेट कांस्टेंट, T टाइम। हाफ लाइफ का फॉर्मूला A0 बाय 2K यानी कि हाफ लाइफ is directly proportional to initial concentration for a zero order reaction. Rate constant का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा अगर मैं बात करूं तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, log A0 बाय इक्वल्स टू KT बाय 2.303। हाफ लाइफ का फॉर्मूला A0 बाय 2K यानी सॉरी हाफ लाइफ का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 0.693 बाय K। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स, सिंपल। इसके बाद फॉर्मूला आएगा अर्हीनियस इक्वेशन का। तो अगर मैं बोलूं ln के टर्म्स में, ln के इक्वल्स टू ln A माइनस EA बाय RT हो जाएगा। log के टर्म्स में log के log A माइनस E बाय 2.303 RT हो जाएगा। और अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पे काउंट कर रहे हो तो K2 बाय K1 इज इक्वल्स टू EA 2.303 R T1 माइनस T2 होगा। K2 अगर है तो यहाँ पे T1 होगा और इस पूरे का वैल्यू 19.14 के आसपास होता है, ये भी याद रखोगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्राफ हैं, तो पहले जीरो ऑर्डर का ग्राफ A वर्सेस T का, A इक्वल्स टू A0 माइनस KT है, तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा बेटा माइनस K। हाफ लाइफ वर्सेस A0 का, अगर हाफ लाइफ y इक्वल्स टू mx के बराबर है तो स्लोप यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2K, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y इक्वल्स टू mx। अगर मैं रेट वर्सेस A की बात करूं, A0 की बात करूं तो इंडिपेंडेंट है, तो आपको पैरेलल ग्राफ मिलेगा। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले log A0 बाय A वर्सेस टाइम का, y इक्वल्स टू mx के बराबर है, तो यानी कि स्लोप यहाँ से क्या होगा K बाय 2.303। वहीं अगर log A0 बाय T की बात करो तो इक्वेशन आपके सामने, y इक्वल्स टू C प्लस mx से कंपेयर करेंगे तो फिर से पॉजिटिव स्लोप आएगा K बाय 2.303। अगर log A वर्सेस टाइम की मैं बात करूं तो y इक्वल्स टू फिर से C प्लस mx से कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव स्लोप आएगा, तो m आएगा यहाँ से माइनस K बाय 2.303। ठीक है, डन है। आइए फर्स्ट ऑर्डर में अगर वही ln का मैं पूछ लूं तो ln के लिए बस आपका 2.303 हट जाएगा, तो इसका स्लोप भी K ही होगा, इसका स्लोप भी K ही होगा, इसका स्लोप माइनस K होगा। ठीक है, आइए अगर मैं हाफ लाइफ वर्सेस A0 की बात करूं तो आपको हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है A0 के, तो पैरेलल ग्राफ मिल गया। रेट वर्सेस A0 की बात करूं तो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मिल गया। समय के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन घटता है तो पर पूरा खत्म नहीं होता, तो आपको एक कर्व मिलेगा जो आपको एंड नहीं करना है, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। इसके बाद तीन ग्राफ अर्हीनियस इक्वेशन के याद रखने हैं। अगर K वर्सेस T का सिंपल ग्राफ पूछेगा तो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो एक्सपोनेंशियली बढ़ा दोगे। ln K वर्सेस 1/T का इक्वेशन ये है, तो यहाँ से y इक्वल्स टू C प्लस mx से कंपेयर कर दोगे तो स्लोप आ जाएगा यहाँ से माइनस EA बाय R। अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे C प्लस mx से तो log के केस में आपका जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस EA बाय 2.303 R।
ठीक है, तो यानी कि ये सारे ग्राफ और ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करवा देते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आज 3 काम कर लिए हैं। आपने सुबह पूरा थ्योरी वन शॉट देख लिया है, आपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट में आपने पूरी फिजिकल की समरी फॉर्मूला और ग्राफ के साथ नोट कर ली है। इस वीडियो को पॉज करके प्लीज अपने नोट्स खुद से बनाइएगा। अगर आप लोगों ने पहले कोई भी नोट्स बना रखे हैं बट ये जो फॉर्मूला शीट और ग्राफ है ये जरूर बना लेना, क्योंकि यहां से आपको बार बार रिवीजन करना है और फिर हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के स्टार्ट करेंगे वंस वी आर डन विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुमारो। तो कल का टाइम ऑर्गेनिक का है। अब आपको आज रात में अपने तीनों सेशंस कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनिक को रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक का कंटेंट मैं आपको ऑलरेडी डे 1 पे दे चुकी हूं, उस पीडीएफ से रिवाइज करके आइएगा। कल सुबह 11 बजे हम ऑर्गेनिक को स्टार्ट कर रहे होंगे। मुझे बच्चों आप लोगों से कमेंट सेक्शन में एक ही चीज चाहिए कि मैम आज के बाद फिजिकल केमिस्ट्री में 23 में से 23 हम लोग स्कोर कर रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स कंफर्म्ड विद डे 2। सब लोगों का कमेंट चाहिए होगा। हर बच्चा मेक श्योर करना बच्चों कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ आप शेयर कर दो ताकि उन लोगों तक ये पहुंच जाए। और कल बारी है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मुझे चाहिए आप लोग अभी अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो को खोलिए और वहां पे अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए यहां पे सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि यस यू पीपल आर रेडी फॉर ऑर्गेनिक। ठीक है, इसको लाइक करना है। जब तक मैं आऊं यहाँ पे 1000 लाइक्स कंप्लीट होने चाहिए। कल सुबह 7 बजे सबसे इंपॉर्टेंट दिन है ऑर्गेनिक, उसका टारगेट वीडियो मिलेगा एंड दिस इज द फाइनल डे फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स मेक श्योर कि जो एनर्जी से बच्चों हमने ये सफर स्टार्ट किया है उसी के साथ अंत करें और ऑर्गेनिक को भी यहाँ पे हम डिटेल में कंप्लीट करें। तो प्लीज रिविजन करके सोइएगा, सुबह 7 बजे उठिएगा। Let's meet at 11 AM and complete your organic chemistry. All the best. Let's signing off for day 2.